मैंने अपना पहला 1000 रुपया कल कमा लिया है। मैं कल बता रहा था कि कल यानी आज मुझे लेआउट कराने जाना है, तो कल मैं गया, लेआउट करवाया। इसमें वैभव भैया थे और मैं था। तो उस लेआउट का 2000 रुपये मिला, जिसमें 1000 वैभव भैया ने लिया और 1000 रुपया मैंने लिया। और जो मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान था, मैंने फ़ोटो भी खिंचवा लिया प्लॉट पे लेआउट के साथ। और मैं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप पे दोनों नंबर और अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे स्टेटस लगाया। तो करीबन कुछ नहीं तो 100-200 लोगों ने कम से कम देखा होगा मुझे लेआउट कराते वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जानकारी हो गया होगा कि मैं लेआउट करा रहा हूँ, नक्शे का काम कर रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से अगर किसी को मेरे संपर्क में नक्शा बनवाना होगा तो शायद मुझसे कांटेक्ट करें। जैसे स्टेटस लगाने के बाद से मेरे पास 2-3 लोगों का मैसेज भी आया। जैसे एक मेरा दोस्त है नागेश्वर सिंह, उसने किया चलो आ गया इस फील्ड में। और एक लोगों ने पूछा कहाँ कराया। एक मेरा अंकित दोस्त है, वो कह रहा था कि कम बैक, मुझे इसी तरीके का अनुमान था। तो लोग मेरा काम देखे हैं। अभी आज मॉर्निंग में कोई था तो उन्होंने कहा कि नक्शा बनवाना था और क्या कैसे बनाते हो, तो उनको मैंने बताया 1500 से 3000 के बीच में प्लान का लगता है चार्ज। बट अब ये देखना है कि क्या होता है। पता नहीं वो कैसे जान गए, न मेरे व्हाट्सएप पे है, न वो इंस्टाग्राम पे, न फेसबुक पे, बट पता नहीं कैसे जान गए। ये हो गया। तो मैंने कुल मिला जुला कर ये कि मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर लिया और लगा भी लिया, 1000 रुपया पा भी गया। और सोनू भैया का इंतज़ार है, तो मैंने उनसे कल बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी कुछ उनके घर फैमिली इशूज़ चल रहा है, तो जिसकी वजह से वो नहीं हो पाएगा। वो शायद जनवरी में कराएं। खरवास हमारे यहाँ चढ़ जाता है ना, तो खरवास में लोग घर का काम नहीं कराते हैं। तो अपने यहाँ 14 दिसंबर से चढ़ रहा है और आज शायद 11 दिसंबर है। तो अगर वो कराना रहता तो वो अभी करा चुके होते हैं। अभी जो मंडे गुजरा है उसी मंडे में उनका काम था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। ठीक है, देखता हूँ। अब बात रही कल मैंने क्या क्या किया, तो कल वही लेआउट कराया, करीबन 3 बजे आया। 1000 जेब में था, तो इस बात की खुशी है। मैं पढ़ भी नहीं पाया और शाम को मुझे पढ़ना था वो एजेंसी के लिए। मैंने एजेंसी के लिए भी नहीं कुछ सीखा, ना पढ़ा, ना उसमें मैंने कुछ काम किया। आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, मोबाइल का भी, मेरे वाईफाई का भी। अब मेरे पास 1000 रुपया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं कराऊँ कि ना कराऊँ। एक्चुअली बात यह है कि वो जियो पे एक वो गूगल का वो ऑफ़र आया हुआ है कि अगर 349 में अगर आप कराते हैं तो आपको जियो का मेंबरशिप आपके नंबर पे 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो मेरे पास एक्चुअली क्या है कि मेरे पास 2 सिम है, एक जियो का एक एयरटेल का है। तो मैं जियो पे रिचार्ज नहीं कराता हूँ, एयरटेल पे कराता हूँ। क्योंकि एयरटेल पे रिचार्ज ना हो तो वो साला वो हो जाता है, क्या कहा जाता है, बंद हो जाता है, न फ़ोन आता है न फ़ोन जाता है। और महंगा इतना रिचार्ज है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं 349 का रिचार्ज कराता हूँ तो चलो मैं 1000 में करा लेता हूँ 349 का, मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे। लेकिन फिर मुझे उसमें कराना पड़ेगा एयरटेल में। अब एयरटेल में साला बिना रिचार्ज कराए हो नहीं पाएगा।
मैं ये सोच रहा हूँ साला अगर मैं उसमें रिचार्ज कराता हूँ तो पैसे ऐसे ज़्यादा लग जाएंगे, उसमें रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि जियो में मैं रिचार्ज कर लूँ और एयरटेल वाला पापा से चाहे मम्मी से करा लूँ। पता नहीं ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक चीज़ और सोच रहा हूँ, अगर मैं उसमें करा लूँ या जियो में और मुझे वो सब्सक्रिप्शन ना मिले तो मेरे लिए समस्या हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँ? और आज का प्लान ये है कि मैं कुछ पढ़ ही लिख नहीं पाऊँगा अगर मैं रिचार्ज नहीं कराता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? जियो में रिचार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे जियो में रिचार्ज कराना चाहिए। अगर जियो में रिचार्ज मैं कराता हूँ, अगर मेरे नंबर से नहीं होता है तो सनी के नंबर से कर लूँगा और एयरटेल का देखता हूँ आगे क्या करना है। मेरे हिसाब से जियो में कर लेना चाहिए। मैं जियो में करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं।